हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो अभी हो चुकी सुबह और सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे होंगे। और अभी पता है कि ठंड का मौसम आ गया है, तो अभी सुबह जल्दी ही हो जाती है। 5 बजे आसपास तो सूरज भी निकल जाते हैं और बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, यही कहना चाह रही हूँ मैं बस। तो सुबह वैसे तो उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, इतना ठंड का मौसम हो रखा है ना। और सुबह 4 बजे उठना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी क्या करे, उठना पड़ता है ना। और मैं कैसे उठ जाती हूँ, आप लोगों ने बहुत कोई बोला है मेरे को कि मैं इतना सुबह कैसे उठ जाती हूँ। तो बस अगर आपका कुछ टारगेट फिक्स रहेगा ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए। आपको सोचना है कि हमें उठना है, क्योंकि सो के तो हम लोग कोई तीर मारने वाले हैं नहीं 10 बजे तक, तो उठ के ही तीर मार लेते हैं ना। तो इसलिए फिर मैं उठ जाती हूँ सुबह सुबह। फिर सुबह उठ के फ्रेश व्रेश हो गई थी अभी क्लासेस के लिए। और आज बना रही थी मैं सब्जी, और वही जो रोज़ का बनाना होता है खाना। सब्जी बना रही थी, दी रोटी, आलू सोयाबीन का सब्जी आज बनाई थी और रोटी था। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलते हैं क्लासेस की ओर। पहले नाश्ता कर लेते हैं। और आजकल है कि रोज़ सुबह नाश्ता बन जा रहा है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे मेरे पे ही डिपेंड करता है कि मैं बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। तो अभी है कि सुबह जल्दी उठ के भी सारा काम खत्म हो जाता है, तो 1 घंटा में नाश्ता वगैरह ही बन जाता है। तो मैं यहाँ नाश्ता बना लेती, तो मैं सोच रही थी कर लेती। इतना गर्म था ना पूरा सब्जी, अभी मतलब गैस बंद किए थे और रोटी भी बन रहा था पूरा गरम गरम, और इतना मेरा मुंह जल जा रहा था खाते खाते। तो सुबह सुबह नाश्ता मतलब ना वैसे मन नहीं करता, बट क्या करूँ, 11 बज जाते हैं ना, 11-12 बज जाते हैं क्लासेस से आते आते। तो सोचती हूँ नाश्ता करके ही जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा देर तो भूखे नहीं रहना चाहिए ना। फिर मैं भी क्लासेस से आ गई थी घर, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया। फिर मैं क्लासेस से आने के बाद फ्रेश व्रेश हो गई थी। फिर मैं बैठ गई थी मैथ बनाने के लिए, क्योंकि क्लासेस से आने के तुरंत बाद मुझे मैथ बनाना होता है। क्योंकि मैथ है ना कि मैं तुरंत भूल जाऊंगी, क्योंकि मैथ पता ही है मेरा किस लेवल पे है मैथ। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं तुरंत आकर उसका प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके बाद नए क्वेश्चंस ट्राई करती हूँ कि बन रहे हैं मुझसे, या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रही हूँ, सारा कुछ पता चल जाता है। और कुछ भी डाउट हो तो फिर उसको फ़ोन में वैसे फ़ोटो रहता है, तो फ़ोन में ही फ़ोटो रहता है, फिर बुक में ही मार्क कर लेती हूँ। कुछ भी डाउट होता है तो फिर जाके क्लासेस में सर से पूछ लेती हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं मैथ पढ़ती हूँ आदित्य रंजन सर से। और मैंने मैथ का एक बुक ले रखा है एनटीपीसी करके, आरआरबी एनटीपीसी का 2 बुक है मेरे पास मैथ का। एक है सिर्फ मैथ करंट पब्लिकेशन का, और एक है जिसमें कि सॉल्व पेपर दिए हुए हैं 1996 के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, वहाँ तब से लेके आज तक का रेलवे का सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो वाले। तो बस मैथ के 2 से 3 बुक है, और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये सब का ही मेरे पास अलग अलग से बुक है। साइंस का भी मेरे पास अलग से बुक है, सब चीज़ का अलग से बुक है। तो ये मैंने मैथ के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मैं पढ़ाई करके थक गई थी। मेरा मुँह देख लीजिए कैसा हो गया सोच सोच के। तो फिर से खाना खाने जाऊंगी, फिर उसके बाद फिर आके पढ़ना है। तो अभी मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, और दोपहर वाला सब्जी था तो मैं वही खा रही थी, क्योंकि अभी दोपहर में बना था दाल, जो कि मुझे दाल तो बिल्कुल नहीं पसंद है, पता ही है। तो मैं फिर सब्जी चावल खा रही थी, फिर खाना खा लेती, फिर उसके बाद पढ़ना है जीके, क्योंकि मैथ वाला जितना भी था कंप्लीट हो गया है। 4 घंटे मैथ पढ़ रही थी, मतलब क्लासेस आई थी, उसके बाद मैंने 11 बजे से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो करके ही गई थी। तो उसके फिर मैं खाना खाने के बाद आ जाती हूँ जीएस का बुक उठा के। और इसमें ही मेरा भी मैंने 60-70 पेज कंप्लीट किए हैं, और मेरा ये सेकंड टाइम है। तो सेकंड टाइम है तो 60-70 पेज अभी कंप्लीट किए हैं, तो ये बहुत कंप्लीट करना है। तो एक दिन में मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँ अच्छे से। तो फिर मैं जीके पढ़ने के लिए आ गई थी। फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगी जीएस, जो कि अभी नहीं, वो रात में पढ़ूंगी, इसको कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद होगा तो थोड़ी देर मैं लाइव करूंगी, जैसा होगा देखा जाएगा। जिस हिसाब से होता है रूटीन बनाना पड़ता है, जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो अभी है कि मम्मी और दीदी काम में हेल्प कर दे रही है ना, तो ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते, तो समय मिल जाता है ना, तो हम लाइव कर लेते हैं। कि हमने चैनल भी खोल रखा है, तो हमें चैनल पर भी ध्यान देना होता है, फिर पढ़ाई भी करनी होती है, घर के भी छोटे मोटे काम तो करती ही हूँ। तो जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और यही मैं आज पढ़ रही थी, देख लीजिए। आज मुगल साम्राज्य मैंने स्टार्ट किया था,
तो उसे तो पढ़ रही थी मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो वाला चैप्टर। और ये चैप्टर इतना लंबा है ना कि मेरा दिमाग खा गया, मतलब इतना वंशज। तो फिर मैं वही कंप्लीट की। फिर और 1-2 चैप्टर था भक्ति आंदोलन वगैरह, वो सब कंप्लीट किया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रात का खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी रात हो गया था बोले, तो मैं उसके बाद लाइव चली गई थी। पढ़ने के बाद मैं लाइव गई थी, फिर लाइव से आने के बाद मैं खाना खा ली थी। और ये वीडियो थोड़ा ना अटपटा ढंग में शूट हो गया है तो आप लोग माइंड मत करना, मेरा खाना दिख ही नहीं रहा, सिर्फ मैं दिख रही हूँ खाना खाते हुए। तो फिर अभी मैं खाना वाना खा के आ गई थी, रात हो गई थी, तो मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने सबसे फर्स्ट जीएस की वीडियो निकाल के जीएस की बोलती हूँ, रीजनिंग। आज मैं रात को रीजनिंग पढ़ रही थी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बच गया था, तो हमने सोचा कि रीजनिंग पढ़ लेते। तो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गई थी। SSC एडिट 247 से मैं रीजनिंग के वीडियो देख रही थी, क्योंकि रीजनिंग है ना कि मुझे किसी भी टीचर का रीजनिंग समझ में आ जाता है। रीजनिंग की बोले तो मैं एक टीचर नहीं बता सकती, अगर मेरी बात करे तो मुझे रीजनिंग हर टीचर समझ में आ जाती है। मैथ के लिए एक स्पेसिफिक होता है कि हाँ मैथ के लिए स्पेशल है, जीएस के लिए अच्छे, बट रीजनिंग एक ऐसी चीज है ना कि कोई भी अच्छे से समझा देता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो बस मैं रीजनिंग कर रही थी SSC एडिट 247 के ऐप से। और मैं कोई भी ऑनलाइन बैच वगैरह नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे उतना ऑनलाइन समझ में नहीं आता। जब मुझे ऑनलाइन कुछ वीडियोस वगैरह देखना होता है तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ, कोई भी टॉपिक का रिकॉर्डेड वीडियो मैं देख लेती हूँ। कि ऑनलाइन बैच में नहीं, मैं ऑफलाइन क्लासेस करती हूँ, आप लोग को पता ही है। ऑफलाइन मैं कोचिंग जाती हूँ और RRB NTPC का जो तैयारी कर रही हूँ उसके लिए। और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दिया करूँगी। और थोड़ा लेट हो जाता है रिप्लाई देने में, बट कोई बात नहीं, मैं रिप्लाई दे दिया करूँगी। थोड़ा बिजी रहती हूँ तो नहीं देख पाती हूँ। तो रीजनिंग खत्म कर लिया था मैंने, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 1.5 से 2 घंटा मैं रीजनिंग पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं फिर से जीके पढ़ लूँ, क्योंकि जीके तो जान जो ना समुंदर है, समुंदर तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। पूरा बुक कंप्लीट करना है मेरे को, पूरे अच्छे से याद करना है। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ ही रही हूँ, और अच्छे से याद करने में तो जानते हैं कितना ही टाइम लग जाता है। तो फिर से मैं पढ़ रही थी इसी को। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जीके पढ़ रही थी, और जीके देखते हैं कितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके होगा तो फिर जीएस पढ़ूंगी मैं। कि हर चीज़ का तो रूटीन बना हुआ रहता है, पता ही है, तो हर चीज़ बस ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। सब चीज़ का टारगेट बनाने से ना एक अच्छा हो जाता है कि हाँ हमें इतने देर ये पढ़ना है, इतने देर ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जीके देखते हैं कितना देर तक पढ़ूंगी। फिर उसके बाद जीएस पढ़ूंगी। जीएस मैं वहीं से पढ़ती हूँ जो कि मेरे क्लासेस में लिखवाए जाते हैं। मैं क्लासेस करती हूँ ना ऑफलाइन, तो वहीं पे मुझे जीएस लिखवाए जाते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स लिखवाए जाते हैं। हर दिन थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा किसी टॉपिक से हो जाता है, जैसे कि मेला महोत्सव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब टॉपिक्स। और ये मेरा पता नहीं कब पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जो इतिहास का पढ़ रही थी उसका मैंने नोट्स भी बनाया है, देख लीजिए। मुगल साम्राज्य मैंने पढ़ा था ना, तो बाबर, अकबर, हुमायूं सबका नोट्स भी मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि नोट्स तैयार करने से ना अच्छा होता है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। तो मैंने नोट्स तैयार किया था। और ज्योग्राफी में आज मैंने ये पढ़ा था, चंद्रमा वगैरह। तो ज्योग्राफी का मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी थी, 2 से 3 पेज ही पढ़ी थी। उसके बाद जीएस भी थोड़ी देर पढ़ी थी। फिर सारा कुछ खत्म हो गया था, आज का पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो मैं आ गई थी सोने के लिए। अर्दी पहले ही सो गई है, बिस्तर लग चुका है, देख लीजिए। तो मैं अभी आई थी उस रूम से पढ़ के, कि हम जो पढ़ते हैं वो स्टोर रूम में मैं जाके पढ़ती हूँ। तो अभी मैं बिस्तर में आ गई हूँ। तो अब चलते हैं सोने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए।